सैमसंग या सैमसंग, खैर नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम, और वो करता है ये ब्रांड। सैमसंग के न्यू टीवी मॉडल्स और उनके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सैमसंग की टीवीज़ में तो स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है, इसलिए इन टीवीज़ की 3 बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सके। एंड फिर जानेंगे लेटेस्ट टीवीज़ फ्रॉम सैमसंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पैनल एंड कैटेगरीज। सैमसंग के टीवी मॉडल्स मेनली 4 टाइप के पैनल्स के साथ आते हैं। स्टैंडर्ड एलसीडी पैनल विद एलईडी बैकलाइट, क्यूएलईडी, नियो क्यूएलईडी एंड ओएलईडी। सबसे पहले एलसीडी एलईडी टीवीज़ पे हम बात करते हैं। ये टीवीज़ में एलसीडी पैनल होते हैं विद एलईडी बैकलाइट। इन टीवीज़ के नाम भले ही क्रिस्टल टीवी, क्रिस्टल विविड, क्रिस्टल आई स्मार्ट ऐसे दिए हो, लेकिन आपको अल्फ़ाबेट एंड नंबर के थ्रू मॉडल पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे मॉडल नंबर्स, इसमें 55 शो कर रहा है स्क्रीन साइज, अल्फ़ाबेट सी शो करता है 2023 ईयर एंड अल्फ़ाबेट डी शो करता है 2024 ईयर। 60, 70, 80 ये सब सीरीज है। जितना बड़ा ये नंबर उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस आपको टीवी में मिलेंगे। अगर आपको लेटेस्ट टीवीज चाहिए तो आपको DUE या D सीरीज वाले मॉडल्स को प्रेफर करना चाहिए। सैमसंग इन टीवीज़ में क्रिस्टल प्रोसेसर 4K का यूज़ करता है, विच इज स्टैंडर्ड प्रोसेसर जो इमेज को प्रोसेस करके टीवी स्क्रीन पे शो करता है। दूसरी कैटेगरी यानी QLED टीवीज़, इनमें भी LCD पैनल होता है विथ वाइट कलर बैकलाइट, पर एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट्स की लेयर होती है जो कि प्रिसाइज कलर प्रोड्यूस करने में मदद करती है एंड बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस देते हैं ये टीवीज़। इनके नाम में भी अल्फ़ाबेट एंड नंबर का यूज़ किया जाता है टू शो देयर मॉडल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये सारे मॉडल नंबर्स, Q अल्फ़ाबेट शो करता है QLED पैनल, अगेन 60, 70, 80 ये शो करते हैं सीरीज़। जितना बड़ा ये नंबर उतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने मिलेंगे। C या D शो करता है मॉडल ईयर। इन टीवीज़ में क्वांटम प्रोसेसर 4K का यूज़ होता है। ये प्रोसेसर बेटर वे में कलर्स एंड ब्राइटनेस को मैनेज करते हैं एंड ऑल्सो गिव्स गुड अपस्केलिंग। सैमसंग के लाइफस्टाइल टीवीज़ में फ्रेम या सेरिफ टीवीज़ भी QLED पैनल के साथ आते हैं एंड दे ऑल्सो यूज़ क्वांटम प्रोसेसर 4K। दीज टीवीज़ लुक ब्यूटिफुल ऑन वॉल एंड इन लिविंग रूम। नेक्स्ट कैटेगरी है सैमसंग के प्रीमियम टीवीज़ की, यानी नियो QLED। क्वांटम डॉट लेयर एंड LEDs को और छोटा करके प्रिसाइज एक्यूरेट कलर प्रोडक्शन, एक्यूरेट शार्पनेस ऑफ पिक्चर विद कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ये टीवी शो करते हैं। इनके नाम में आपको इस तरीके का पैटर्न देखने मिलेगा। यहाँ पर QN शो करता है नियो क्वांटम, यानी बहुत ही छोटे छोटे LEDs, इसलिए आप इन्हें मिनी LED टीवी भी कह सकते हैं। 85, 90 या 95 ये शो कर रहे सीरीज। जितना बड़ा नंबर उतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस। एंड C या D शो करता है मॉडल ईयर। लेटेस्ट नियो QLED टीवीज में NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर का यूज हुआ है। लास्ट ईयर के मॉडल यानी QN90C ले तो उसमें आपको न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर देखने मिलेगा, जिनमें 16 न्यूरल नेटवर्क होते थे। लेकिन ये लेटेस्ट प्रोसेसर में 20 न्यूरल नेटवर्क है जो कि बेटर पिक्चर प्रोसेसिंग के साथ आता है। बट हाँ, न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छे है। लास्ट कैटेगरी है OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। पिक्चर क्वालिटी इज जस्ट ऑसम। इनके नाम में भी आपको अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स का इस तरीके का पैटर्न देखने मिलेगा। S शो करता है OLED, 85, 90 या 95 ये इनकी सीरीज है। C या D शो करता है मॉडल ईयर। इनमें भी नियो QLEDs की तरह NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर का यूज हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HDR एंड डॉल्बी विजन एंड एटमॉस सपोर्ट। बेहतर पिक्चर क्वालिटी में टीवी शोज या मूवीज देखना किसको पसंद नहीं आता। इनके लिए ज़रूरी है हाई डायनामिक रेंज फॉर बेटर कलर, कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पे हमारा डेडिकेटेड वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज पे ज़रूर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सैमसंग के कोई भी टीवीज़ में डॉल्बी विजन सपोर्ट तो नहीं करता। इंस्टेड दे यूज़ देयर ओन HDR 10+ फॉर्मेट, जो कि डॉल्बी विजन से काफ़ी सिमिलर है। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट आपको सैमसंग के फ्लैगशिप टीवीज़ में ही देखने मिलेंगे। लास्टली ऑपरेटिंग सिस्टम। सैमसंग अपने टीवीज में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है एंड नॉट द एंड्रॉयड। इसमें सभी जरूरी एप्स प्री इंस्टॉल होते हैं एंड इट डज प्रीटी डिसेंट जॉब। अब इन इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए जानते हैं लेटेस्ट सैमसंग टीवीज जो आपके लिए वर्थ
वर्दी है। सबसे पहले LCD LED पैनल में सैमसंग क्रिस्टल विविड प्रो, इनमें ये सारे मॉडल्स आते हैं। आपको इसमें मैट फिनिश स्क्रीन मिलेंगे, HDR10+ का सपोर्ट है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड का सपोर्ट भी देखने मिलेगा, 20 वॉट्स का ऑडियो एंड VA पैनल होने की वजह से आपको अच्छे कंट्रास्ट भी देखने मिलेंगे। अगर आप इनसे भी थोड़ा सा अपग्रेडेड टीवी लेना चाहते हैं तो आप इनमें DUE 7000 या 770, 7700 या 8000 ये मॉडल नंबर्स ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन वाइज तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें बेटर कलर प्रोडक्शन है एंड हेंस द पिक्चर क्वालिटी इज स्लाइटली बेटर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टीवी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज QLED। इनमें आते हैं 3 टीवी मॉडल्स, Q60D, Q70D एंड Q80D। ये QLED टीवीज होने की वजह से बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इनमें आपको VA पैनल देखने मिलेंगे विद ड्यूअल LED बैकलाइट, यानी बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस ये ज़रूर देते हैं। HDR10, 10+ एंड HLG का सपोर्ट है। सैमसंग के Q60D मॉडल में 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट है, बाकी 70D एंड 80D में 120 हर्ट्ज़ का। वही 60D में क्वांटम प्रोसेसर 4K लाइट का यूज़ हुआ है और 70D में क्वांटम प्रोसेसर 4K का, और Q80D में NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर का यूज़ हुआ है, विच इज़ फैंटास्टिक। लोकल डिमिंग सिर्फ Q80D में दी है, बाकी Q60D एंड Q70D में लोकल डिमिंग का सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये तीनों ही टीवीज़ ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ आते हैं और गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छे टीवीज़ है। अगर आप ज़्यादातर नॉर्मल टीवी कंटेंट्स देखते हैं तो Q60D विल बी बेटर, लेकिन अगर आप गेमिंग भी करते हैं या स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपको Q70D या Q80D प्रेफर करना चाहिए। सैमसंग के QLED पैनल में ही सैमसंग ऑफर करता है फ्रेम QLED टीवी। इनके मॉडल नंबर में आपको LS03D फॉर्मेट देखने मिलेगा। QLED पैनल तो है, मैट फिनिश के साथ ये डिस्प्ले आता है ताकि लाइट रिफ्लेक्शंस को ये हैंडल कर सके। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ये सपोर्ट देता है इन 55 इंच मॉडल। गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छे टीवीज है और इसमें यूज हुआ है माइक्रो डिमिंग, यानी इसमें भी कोई लोकल डिमिंग जोन्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये टीवीज उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए जो कि अपने घर में एक आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हैं यूजिंग टीवी, क्योंकि आप इसे एक फ्रेम की तरह, पिक्चर फ्रेम की तरह भी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है नियो QLED टीवीज की। इनमें QN85D, QN90D एंड QN95D ये मॉडल्स आते हैं। इनमें भी VA पैनल का यूज हुआ है विद मिनी LED बैकलाइट। लोकल डिमिंग जोन्स है ताकि कंट्रास्ट बहुत अच्छा किया जा सके। HDR10, 10+ HLG का सपोर्ट है। Q85D में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट रिफ्रेश रेट, 90D एंड 95D में 144 तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। इनमें भी NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर का यूज हुआ है। दीज आर परफेक्ट टीवीज क्योंकि सुपर ब्राइटनेस के साथ ये आते हैं एंड कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। जिनको OLED जितने कॉस्टली टीवीज नहीं लेना हो तो ये टीवीज परफेक्ट है उनके लिए, क्योंकि ये सुपर पिक्चर क्वालिटी देते हैं। और हाँ, लास्ट ईयर के QN85C, 90C एंड 95C भी बहुत ही अच्छे टीवीज है। आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज दे आर वैल्यू फॉर मनी टीवीज। एंड द लास्ट कैटेगरी OLED, ब्यूटिफुल कंट्रास्ट, क्योंकि ये प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने में कैपेबल है बिकॉज ऑफ देयर इनफाइनाइट 1:1 कंट्रास्ट रेशो। S85D, S90D and S95D, these are the OLED models from Samsung. S85D एक नया लेटेस्ट एडिशन है इनके OLED लाइनअप में। ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है एंड गेमिंग के लिए भी ये टीवीज परफेक्ट है। इनमें भी NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर का यूज हुआ है। सिर्फ S85D में OLED पैनल है और S95D एंड 90D में QD OLED पैनल है जो कि बेटर ब्राइटनेस के साथ आते हैं। आप इन टीवीज़ को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। दीज आर फैंटास्टिक टीवीज़ एंड इन टीवीज़ को खरीदने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन टीवीज़ से रिलेटेड या ये सारे टीवीज़ बाकी सारे टीवीज़ के कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं या इनके अल्टरनेटिव क्या है, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑनेस्टली रिप्लाई यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।